दिल्ली में हर रोज ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, चाहे वो जेएनयू का मैदान हो या रामलीला का मैदान या जंतर मंतर। इन सभी जगह ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जिनको ब्राह्मणवाद से इतना दिक्कत है? इनको ब्राह्मणवाद से क्यों दिक्कत है? ये आपके मन में भी सवाल जरूर उठता होगा कि जो जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इतने बड़े बड़े डिग्री हासिल करते हैं, वो एक व्यवस्था को, ब्राह्मणवाद जैसी व्यवस्था को क्यों मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं? आखिर हमारे देश में ये ब्राह्मणवाद क्या गलत करता है, अच्छा है या सही है? इससे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं? इन्हीं सब सवालों को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद क्या है और भारत की सोशल डायनेमिक क्या रही है। इन दोनों सवालों की जवाब हमारे भारत की प्राचीनतम संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। चाहे भारत की सोशल डायनेमिक की बात करें या ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था की बात करें, जब आप सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेद को पढ़ेंगे या वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, जो आज से 2500 साल पहले लगभग 1000 BC के आसपास शुरुआत होती है, तो वहाँ आप सोशल डायनेमिक और इस ब्राह्मणवाद के जड़ को समझ पाएंगे। उस टाइम हमारा सोसाइटी, हमारा समाज 4 तरीकों से अपना काम कर रहा था। जैसे आज कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई सेना होता है, सेना रक्षा करता है, डॉक्टर जान बचाता है, इंजीनियर कोई टेक्निक बनाता है, टेक्नोलॉजी पर काम करता है ताकि हमारा जीवन अच्छा से चल सके। वैसे ही उस टाइम में इस 4 व्यवस्था कैटेगरीज बनाया गया था ताकि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश अच्छा से काम कर सके। उसमें एक कैटेगरीज था पढ़े लिखे लोगों का कैटेगरी, जो भी पढ़ाई करते थे, पढ़ने लिखने वाला काम करते थे, पूजा पाठ वाला काम करते थे, उनको एक कैटेगरीज में रखा जाता था और उन कैटेगरीज को ब्राह्मण कहा जाता था। दूसरा कैटेगरी जाता था जिसमें लोग रक्षा करते थे, सेना में जाते थे और समाज के, गांव को, राज्य को, देश को रक्षा करते थे। उन सभी लोगों को एक कैटेगरीज होता था, उस कैटेगरीज को हम वहाँ क्षत्रिय कहते थे। और तीसरा कैटेगरीज होता था जहाँ लोग व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, ताकि इस समाज को चलाने के लिए इकोनॉमी पर काम किया जा सके, इकोनॉमी लाया जा सके। इसके लिए जो लोग काम करते थे उनको वैश्य के कैटेगरीज में रखा जाता था। और चौथा वर्ण आता था नौकरी करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, किसानी करने वाले लोग और साफ सफाई का काम करने वाले लोग। इन सभी लोगों को जिस कैटेगरी में रखा जाता था उस कैटेगरी को शूद्र कहा जाता था। इस तरीके से उस टाइम में हमारा सोसाइटी, हमारा समाज 4 कैटेगरीज में बटा हुआ था और सभी अपना अपना काम कर रहे थे। इनमें किसी में भेदभाव नहीं था, किसी में ऊंच नीच कुछ भी नहीं था, बल्कि इक्वलिटी था। ठीक उसी तरीके से जैसे अपना डॉक्टर, एक डॉक्टर का ग्रुप होता है, वो डॉक्टर काम कर रहा होता है। जैसे सेना का एक ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे सेना आते हैं और वो सुरक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं। इंजीनियर होता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा होता है और ये तीनों अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, लेकिन तीनों बराबर हैं। उसी तरीके से हमारी ये व्यवस्थाएं थी, कैटेगरीज वाली व्यवस्थाएं थी, वर्ण जिसे कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पढ़े लिखे लोगों में कुछ बुद्धिमान लोग होने लगे, कुछ होशियार, कुछ बेईमान लोग होने लगे और इस पढ़ाई लिखाई के दम पर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। और जो लोग पढ़ाई लिखाई से दूर थे, जैसे कि जो युद्ध कर रहे हैं, क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते, उतना पढ़ा लिखा नहीं होते थे, क्योंकि उनको तो युद्ध करना है। जैसे आज के टाइम में सेना उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्योंकि वो उसको काम करना है, सिर्फ रक्षा करना। उसी तरीके से व्यापारी होते हैं, उसी तरीके से आज वर्कर हैं, जो वर्कर उतना पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीके से काम करना है। तो उस टाइम भी जो शूद्र थे, जो मजदूर थे, जो एम्प्लॉय थे, वो सिर्फ काम करते थे, उतना एजुकेटेड नहीं थे। तो उस टाइम के एजुकेटेड जो ब्राह्मण कैटेगरीज में आते थे, वो बुद्धिमान लोग बेईमानी करने लगे और इस व्यवस्था को मैनिपुलेट करके जन्म आधारित व्यवस्था के रूप में बदलने की कोशिश करने लगे और ये बोलने लगे कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वही हरदम करेगा, उसके आने वाला बेटा, उनके आने वाले पीढ़ी भी वही काम करेगी। यानी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसका बेटा भी पढ़ा लिखाई वाला काम करेगा। लेकिन अगर कोई शूद्र है, अगर कोई एम्प्लॉय है और वो उसका बेटा चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई वाला काम करें, तो वो नहीं कर सकता। ये व्यवस्था समाज पर थोपने की कोशिश की जाने लगी और लंबे समय बीतते गया, उस आधार पर व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया
और जो कैटेगरीज के रूप में काम कर रही थी वो एक व्यवस्था को बना दिया गया और वो व्यवस्था से ही बन के आया ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद में ये व्यवस्था बन गया कि अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका औलाद पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन उसको भी श्रेष्ठ देखा जाएगा और ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाएगा, ब्राह्मण कैटेगरीज में रखा जाएगा। और यहाँ से ब्राह्मण कैटेगरी को ज़्यादा सम्मान मिलने लगा और नीचे की कैटेगरीज को नीचा समझा जाने लगा, जिसकी वजह से समाज में, सोसाइटी में भेदभाव बढ़ने लगा। आगे चल की व्यवस्था इतनी खाई में बदल गई कि अगर कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उसके पिता पढ़ा लिखा हो या उसके दादाजी पढ़े लिखे हो या उसके परदादाजी पढ़े लिखे हो, उस आधार पर भी उसे ब्राह्मण कैटेगरीज की दर्जा दे दी जाती थी। और इस तरीके से ये खाई समाज में बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से लोग ऊंच नीच की भावनाएं बहुत हावी होने लगी, जो कि एक गलत भी है और इसका विरोध भी होना चाहिए। और इसका विरोध भी हुआ, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे काफ़ी सारे लोग पीछे इस चीज़ का विरोध भी किए और इसका विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप पढ़े लिखे कैटेगरीज में कैसे रख सकते हैं। आप इसे आज के एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। पर कोई लड़का है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो ठीक है, वो डॉक्टर के कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या आप उसे डॉक्टर की कैटेगरीज में रखते हैं? बेसिकली नहीं रखते हैं। बस यही कैटेगरी उस वक्त की भी है, ब्राह्मणवाद की कैटेगरी भी, कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाने लगा। इसी ब्राह्मणवाद व्यवस्था का विरोध किया जाने लगा। और जब संविधान लागू होने के बाद काफ़ी लोग पढ़ने लगे, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाने लगे और पढ़ने लगे, तो समझने लगे कि व्यवस्था कितना घटिया है और इस तरीके की व्यवस्था से समाज में सारे ऊंच नीच की जैसी भावनाएं प्रकट हो रही और ये खत्म होना चाहिए। उसके बाद से ब्राह्मणवाद व्यवस्था का बहिष्कार किया जाने लगा और पुरजोर से बहिष्कार किया जाने लगा और ब्राह्मणवाद के, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाने लगे। इसीलिए आप सुनते हैं दिल्ली में, जेएनयू में, रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे, क्योंकि ब्राह्मणवाद सही में नहीं होना चाहिए। यहाँ समझने वाली बात है, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण आज भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति ही आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो ब्राह्मण की कैटेगरीज में आता है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है कि कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, अगर उसके पिताजी पढ़े लिखे हैं, उसके दादाजी पढ़े लिखे हैं, तो ब्राह्मणवाद की कैटेगरीज में आता है। और इसीलिए इस ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये ब्राह्मणवाद देश के लिए कितना खतरा है, ये अंदर ही अंदर समाज को किस तरीके से खोखला कर रहा है। इसलिए आपको भी ब्राह्मणवाद को बहिष्कार करने की जरूरत है, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं इसको समझ पाए होंगे। बाकी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी ये समझ सके कि व्यवस्था कितना घटिया है और समाज को किस तरीके से खोखला कर रही है। इसे जल्द से जल्द खत्म होना कितना जरूरी है।